Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ लिब्रा जोडियाक साइन, तुला राशि के रहस्य। गाइस, लिब्रा जोडियाक साइन जो 12 जोडियाक साइन है उसका 7वां जोडियाक साइन है। और लिब्रा जोडियाक साइन में वो लोग आते हैं जो सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 के बीच में पैदा होते हैं। वो लोग लिब्रा जोडियाक साइन के अंदर आते हैं। उसका आर्केटाइप ये होता है। और इसके पहले हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आएगा। लिब्रा जोडियाक साइंस के एग्जाम्पल्स हैं भारत से अपने महात्मा गांधी, वो भी लिब्रा ही थे। और APJ अब्दुल कलाम, और अभी देखें आप तो अमिताभ बच्चन, रेखा मैम यूनिवर्स भी, लेकिन यार जोड़ी लगा के हर किसी को चुनता है। दोनों का लिब्रा ही है, रेखा मैम का भी और अमिताभ बच्चन का भी। और ग्लोबल पे देखेंगे तो मेरा फेवरेट सिंगर है लिल वैन, स्नूप डॉग, और जो वुल्वरीन हीरो रहता है भाई, कौन सा जैकमैन है, उसका भी लिब्रा ही जोडियाक साइन है। बहुत सारे लोग हैं जिसको हम लोग जानते हैं, उसका लिब्रा जोडियाक साइन है। इसके आर्केटाइप को हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसके आर्केटाइप को समझेंगे भाई तो पास्ट की चिंता छोड़ो और फ्यूचर की चिंता छोड़ो। हम और आप जो दोनों भाई हैं प्रेजेंट में, यहाँ पे यही प्रेजेंट में संतुलन करो अपने लाइफ को। यस, और लिब्रा आपको ये करवा सकता है। हिंदी नाम क्या है भाई इसका? तुला। और जो इसका सिंबल है वो भी है द स्केल्स, तराजू। और दोनों साइड भाई बराबर है। देखो, द वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग इन वायलेंस, नॉट ओनली द वर्ल्ड, द यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग इन वायलेंस। हम सब जानते हैं भाई द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को। पानी पी लिया था ज़्यादा भाई, डकार जैसा आ रहा था, पानी पी के शुरुआत करता हूँ। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन दर्शाता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है, हर एक चीज़ मूव कर रही है, मतलब हर एक चीज़ वाइब्रेट कर रही है। यही है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसी में आप डाइव डीप जाओगे या ऊंचाई पे जाओगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि वर्ल्ड बिल्कुल संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है भाई, बैलेंस पे वाइब्रेट कर रही है। और आपकी ज़िंदगी भी, आप जो जी रहे हो, बैलेंस पे वाइब्रेट कर रही है। लेकिन अक्सर हम लोग भाई गड़बड़ा जाते हैं। हमारे माइंड का जो सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो गड़बड़ा जाता है। हम लोग अपने लाइफ में अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये कैसे मान सकता हूँ। अभी भी क्वेश्चन अपीयर हो सकता है, आप भाई से क्वेश्चन कर दोगे, चलो खुशरोज ठीक है, वर्ल्ड संतुलन में वाइब्रेट कर रही है, यूनिवर्स संतुलन में वाइब्रेट कर रही है, लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी संतुलन में वाइब्रेट कर रही है? जाहिर सा क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा होगा कि आप सब कुछ अचीव कर चुके हो, बहुत ही बड़े आदमी बन गए हो, फिर माइंड आपका जाता होगा नीचे। आप देखते होंगे भाई, कहीं भी आप रहते होंगे,
कि और भी बहुत प्रकार के लोग हैं, कोई रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, फार्मर्स है। तो आपके अंदर भी क्वेश्चन आता होगा कि चलो मेरे साथ तो यूनिवर्स ने भाई सही किया है, बहुत कुछ दिया है, आई एम ब्लेस्ड, बट क्या उनके साथ संतुलन है? तो वही, जब आप खुद अपने अंदर रियलाइज़ कर लोगे कि आपके साथ संतुलन है, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सबके साथ संतुलन है। जैसे कि भाई को ये ट्रू रियलाइजेशन है कि मेरी ज़िंदगी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है और आपकी ज़िंदगी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। हो सकता है आप डगमगाए हुए हो भाई, अनबैलेंस्ड हो, लेकिन जगह पे आ जाओगे, आप आज आओ या 10 साल बाद आओ, आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो पास्ट में एक्सपीरियंस कर रहे थे तब भी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही थी, और आप जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। सो लिब्रा का जो आर्केटाइप है भाई, हमें यही सब चीज़ दर्शाता है। इसका कीवर्ड भी है रिलेटिव। कि ये जो ज्वालिटी है, जो दोहरापन है, इसमें ये बैलेंस ढूंढता है, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स अक्सर इसी चीज़ में फंसते हैं, ज्वालिटी में ही। और लिब्रा ये काम करता है कि दोनों में बैलेंस ढूंढता है। कैसे? आखिर ईवल, गॉड, मतलब जो दोहरापन बहुत सारा, बहुत प्रकार का आपके माइंड में आ रहा होगा, मैं बहुत बार बोला हूँ तो कितना बोलूँ। सो इसमें ये बैलेंस्ड को पाता है भाई, इसे रियलाइज होता है कि बैलेंस है। इसका छोटा सा एग्जांपल, मशीन के वर्ल्ड में बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का फोर्स बराबर लग रहा है। सो ये शुरुआत में मैंने बोला कि ये आप रियलाइज़ करो कि आपकी ज़िंदगी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। अब इसके गहराई में थोड़ा जाओगे कि कैसे संतुलन में वाइब्रेट कर रही है, तो अभी हम सब भाई मिलके भाई इसका पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता करेंगे। तो इसके रूलिंग प्लैनेट में चलते हैं भाई। इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। बहुत बड़ा प्लैनेट है भाई, धरती के जैसा ही आकार का प्लैनेट है, और धरती की बहन भी कहा जाता है। रोमन गॉडेस द्वारा भी उसे दर्जा दिया गया है, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, प्लेजर। सो इसका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। कि ये जो यहाँ है, बस वही ब्यूटी को देखने के लिए, अपने ज़िंदगी का, हर किसी के ज़िंदगी का, कि ब्यूटी है कि नहीं और प्लेजर है कि नहीं। भाई ज़िंदगी में सब आया भाई, सब मज़ा ढूंढता है। मज़ा का मतलब माइंड में कुछ भी आ सकता है आपके, लेकिन जो एक्चुअल मज़ा है भाई ज़िंदगी का, जो बोलते हैं परम आनंद, सुखद आनंद, इसी का मतलब हुआ प्लेजर। सो वहाँ से रूल कर रहा है। और इसके एलिमेंट में जाओगे वो क्लैरिटी लाएगा। इसका एलिमेंट है एयर, वही ईथर रेल्म, स्पिरिट रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म। देखो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, ब्यूटी, प्लेजर, विक्ट्री, मतलब इस मामले में भाई, सुंदरता के मामले में। और इसका एलिमेंट भी है एयर, कि क्या है, बस देखो कितना क्लैरिटी है कि एलिमेंट में अर्थ भी नहीं आ रहा है। वीनस से आ रहा है कि खूबसूरती, और एलिमेंट है एयर। सो इस दोनों के बीच में समझोगे आप, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है भाई। जो यूनिवर्स का जो एक तराजू है, तुला, वो जो तराजू है भाई, इसका सिंबल भी है द स्केल्स, कि वो तराजू बिल्कुल ऐसे भाई एकदम संतुलन में है दोनों साइड। भाई को ये ट्रू रियलाइजेशन है। तो इस संतुलन को भाई आप खुद रियलाइज करोगे तभी ना भाई समझोगे। जो कि भाई आपका रियलाइज कर चुका है। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में अपीयर हो रहा है, उस क्वेश्चन को पूछो एग्जिस्टेंस से, जवाब मिलेगा तभी ना आपको भाई रियलाइज होगा कि संतुलन में है। फॉर इंस्टेंस, मेरे ज़िंदगी में भाई एक टाइम में मुझे नहीं लगा था कि भाई संतुलन है, मैं बिल्कुल अनबैलेंस्ड हो गया था भाई। आई वॉज
लिटिल बिट शेकी, मतलब घबरा सा गया था भाई। तो वही गांव से निकला, शहर की तरफ गया, फिर शिकायत गॉड से कि यार मुझे इतना नहीं दिए हो तुम। फिर रोशनी को देखना, चकाचौंध को, कि दुनिया कितना क्रिएटेड है, मुझे तुम कहाँ में पैदा किए हो। और फिर वही दूसरों को लेके भाई, वर्ल्ड को भी लेके हम लोग कितना अटैच रहते हैं। जैसे आपको भी लग रहा होगा कि मैं बहुत सही हूँ खुशरोज, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। अच्छी बात है, यू शुड बी ग्रेटफुल। लेकिन हम जो देखे वर्ल्ड में कि और भी कई प्रकार के कैसे कैसे लोग हैं, तो मुझे जो ट्रू रियलाइजेशन है भाई इस 3 साल के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, कि सबकी ज़िंदगी भाई संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। और इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन, मैं उससे पहले जाग के गांव आया हुआ था। तो देखो, एक जो भाई प्रिंसिपल है, दूसरा जिंदगी का, लाइफ का प्रिंसिपल है भाई, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। जो दर्शाता है एज अबोव सो बिलो, मतलब जितना ऊंचा उतना गहरा। और इसी इतना ऊंचा और इतना गहरा के बीच में भाई इस टाइनी सा पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो इसी में समझना है कि कैसे संतुलन में है, कि आप इतना ऊंचा जा रहे हो, इतना गहरा आपको जाना पड़ेगा, इतना ऊंचा जा रहे हो, इतना गहरा जाना पड़ेगा, इतना ऊंचा जा रहे हो, इतना गहरा जाना पड़ेगा, इतना ऊंचा जा रहे हो, इतना गहरा जाना पड़ेगा। इस हिसाब से है ये। सो मैंने जो एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी का, APJ अब्दुल कलाम का, अमिताभ बच्चन का, रेखा मैम का, तो अमिताभ बच्चन से आप सीखो। इसका एलिमेंट अर्थ है ही नहीं, 3D मैट्रिक्स भी नहीं है इसका, कि हमने अमिताभ बच्चन को भाई सबने देखा भाई, यस, मशीन के अंदर ही देखा, जैसे भाई को देख रहे हो, मुकद्दर का सिकंदर बने, सुपरस्टार बने भारत के। बहुत लोग जब उसके टाइम में थे तो उसे बहुत ही प्यार मिला। तो उसको अभी सोचो, कि वो मैट्रिक्स में उसका प्रोग्रामिंग है। अभी भी उसकी मूवी आपको मिल जाएगी भाई, शोले, ये सब हमारे जन्म से पहले ही वो मूवी बन चुका था। तो वो सब मैट्रिक्स में है। जैसे भाई को आप मैट्रिक्स में देख रहे हो कि नहीं भाई, मशीन के अंदर देख रहे हो, इल्यूजन वर्ल्ड में देख रहे हो, रियल वर्ल्ड में समझ रहे हो, वही स्पिरिट रियल में। तो लिब्रा का भाई एलिमेंट है स्पिरिट रियल में, तो उस रियल में ही जाके भाई आप रियलाइज कर सकते हो कि यूनिवर्स का जो तराजू है भाई, जो स्केल है, वो संतुलन में है भाई। और आपके भाई का मैनिफेस्टेशन इसलिए है कि हम बहुत ज़्यादा भाई शिकायत किए होंगे भाई, शिकायत किए होंगे यूनिवर्स से, ऑलमाइटी से, जो भी मालिक नज़र में आया कि कोई है इस एग्जिस्टेंस का मालिक, तो उससे शिकायत किए होंगे भाई। कैसे शिकायत किए होंगे? अपने दोस्त को बोले होंगे कि भाई मुझे भगवान ये नहीं दिया यार, मुझे ऐसा बना दिया यार, तुमको लंबा बना दिया, हमको छोटा बना दिया, हम काले हो गए यार, देखो हमको उतना पैसा वाला घर में पैदा नहीं किया यार। नहीं, ये आप अपने दोस्त को नहीं बोलते होंगे, ये आप अपने मन में सोचते होंगे, देखते होंगे दुनिया को, देखते होंगे, सोचते होंगे। लेकिन वो रोशनी ऐसा है भाई कि वो आपको जगह पे ला देगा कि संतुलन है। इंडिविजुअल पे खुद को सोचोगे तो भी रियलाइज होगा कि संतुलन है, और कलेक्टिव पे सोचोगे तो भी रियलाइज होगा कि संतुलन है। आई एम नॉट जजिंग यू, बट ये ट्रूथ आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जब कोरोना वायरस आया, आपने मास्क पहना, आप बहुत ज़्यादा डरे। हो सकता है आप वही एज अबोव सो बिलो का आपको रियलाइजेशन होगा, तो आप नहीं डरे होंगे। लेकिन जो ये 2-3 साल जो बीता, खास करके 2 साल, 20 से लेकर 22 भी ख़त्म ही होने वाला है, तो इस 2 साल में भाई इसको झेल के आप जो अभी हो, तो वही ज़रा सोचो
कि आपको लग रहा होगा कि हाँ एक आया था तूफ़ान सा लगा ख़त्म करने वाला, लेकिन अब थम सा गया है। अब बहुत डर आपका क्लियर हो गया होगा भाई, ये मैं लिख के भाई बोल सकता हूँ। और बहुत कुछ क्लैरिटी भी आया होगा, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा भाई। कहाँ समझ में आया? वही एलिमेंट क्या भाई है, रूह की दुनिया में आपको समझ में आया होगा भाई, स्पिरिट रेल में आपको समझ में आया होगा कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हर कोई डिफरेंट टाइम एंड स्पेस एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अलग अलग स्पेस है सबका भाई। भाई देखो बिहार के गांव में खड़ा है, आप कहीं हो, लेकिन मेन चीज़ में क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इसको समझना कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी। सो हम सब जो अभी जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। बहुत सारे लोग भाई 3D प्रिजन में भाई कैद हैं, कुछ बुरी तरीके से कैद हैं, कुछ इस लॉक्ड 3D में है, कुछ ओपन 3D में है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो एक साथ हो रही है। कुछ लोग उसमें है, प्रेजेंट में जी रहे हैं भाई, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि लाइफ इसी प्रेजेंट समय में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग वही 3D प्रिजन में है। 3D प्रिजन में रहने का मतलब अटैचमेंट में है भाई, डर डर के जी रहा है, फियर बेस्ड एनर्जी में जी रहा है। सो कोरोना वायरस ये एग्जाम्पल था यूनिवर्स की तरफ से कि हर एक चीज़ संतुलन में वाइब्रेट कर रही है। ये एक एग्जाम्पल ऐसा था कि हर कोई समझे, और इन द रियल वर्ल्ड वो ऐसी रोशनी है भाई कि हर किसी को अनकॉन्शियस लेवल पे भी वो चीज़ समझा के रखे हैं, और कॉन्शियस लेवल पे भी। कॉन्शियस लेवल पे जैसे कि मैं मुझे रेस्क्यू किया गया है भाई, एज अबव सो बिलो। मुझे उस डार्क वर्ल्ड से ऑलमाइटी ने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया भाई वहाँ से, और वही रियलाइज़ करवाया कि देखो संतुलन में वाइब्रेट करके रखे कि नहीं हर चीज़ को। हम मेरे ओल्ड वीडियोस को आप देखोगे भाई, मैं तब भी नहीं डरा था, मैं अब भी नहीं डरा हूँ, और कहाँ हूँ भाई, वहीं पे हूँ यस, जहाँ पे था, धरती में था, धरती में हूँ, कुछ चेंज नहीं हुआ। मीनिंग जो प्रॉब्लम्स थे मेरे अंदर नहीं, मेरे लाइफ के अंदर, कि पैसा कमाना है, जॉब करना है, मतलब जो भी फैमिली प्रॉब्लम होता है उसको निपटाना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जो माइंड प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया भाई। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं अभी जहाँ भी हूँ मैं आभारी हूँ भाई इस खूबसूरत सी ज़िंदगी के लिए। और मुझे ये ट्रू रियलाइजेशन है कि कोई अमिताभ बच्चन भी है, कोई आप भी हो, कोई खुशरोज भी है, तो सब के साथ भाई संतुलन है, क्योंकि हम सब एक हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, और अलग अलग टाइम एंड स्पेस पे और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और हर किसी का अपना टाइम है भाई। द प्रिंसिपल ऑफ रिदम, कि हर कोई अपने टाइम से ही चमकता है। सो इसकी मैं दावा करता हूँ आज लिब्रा के थ्रू, यस मैं दावा करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। यस, इसकी मैं दावा करता हूँ। हो सकता है आप इस अभी भाई को सुन के, इस इन्फॉर्मेशन को सुन के रियलाइज़ कर लो, या 10 साल बाद आपको रियलाइज़ हो, लेकिन रियलाइज़ ज़रूर होगा कि आपकी ज़िंदगी हमेशा से संतुलन पे वाइब्रेट कर रही थी और अभी भी संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। और इसके कुछ एग्जाम्पल को आप देखना चाहते हो तो भाई से मत सीखो, अपने डीएनए में झांको, मतलब अपने कहानी में झांको, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के कुछ घटनाओं को देखो, कुछ अच्छे कर्म को देखो, कुछ बुरे कर्म को देखो, तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा भाई। यही है एज अबव सो बिलो,
कि आपने छोटा सा भी किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा है, आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा वो आना ही है। यही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन का टाइनी पार्ट है। सो इस एग्जाम्पल को आप रियलाइज अपने मन में करो, या होगा ही भाई, यस ये होगा ही, क्योंकि ऑलमाइटी भाई किसी को नहीं छोड़े हैं, हर एक डॉट में वो कॉन्शियस हैं। मुझे, आपको, हर किसी को भाई, हर किसी को एक साथ देख रहे हैं। तो सोचो कि कौन मास्क लगा के था भाई, जो गरीब थे, किसान थे, वो मास्क लगा के थे, या हम जैसे पढ़े लोग मास्क लगा के दुनिया में घूम रहे थे भाई। तो संतुलन हो गया कि नहीं भाई? भाई भी तो आपका मास्क लगा के चल ही रहा था, जो नेचुरल है, हर कोई चलता है। लेकिन कोरोना वायरस आया, गांव का एक भी इंसान मास्क नहीं लगाया। सो दोनों तरफ से बैलेंस है भाई, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। सो कोरोना वायरस सही में ऑलमाइटी की तरफ से मैनिफेस्टेशन था, रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये सृष्टि, ये दुनिया संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। उसने हर किसी को ज़िंदगी दी है और वो हर किसी के अंदर कॉन्शियस है। इसका ट्रू रियलाइजेशन है। एक है ना भाई ऑल सीइंग आई, ऑल सीइंग आई। आप हर जगह चले जाओ, इसका मतलब होता है कि वो आँख सब देख रही है। यस, सीसीटीवी लगा हुआ है। ये एक ट्रूथ है कि सीसीटीवी लगा हुआ भाई, जब से इस सृष्टि की निर्माण हुई तब से लेके अभी तक, और अनंत काल तक लगा हुआ रहेगा भाई। ऑलमाइटी की नज़र सब पे है, तो आप पे कैसे नहीं होगी भाई? आपको लग रहा होगा कि मैं क्या हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा इंसान हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ। लेकिन ज़रा सोचना कि अमिताभ बच्चन भी जो बना वो भी डॉट से ही बना। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, या जिसको भी आप देख रहे हो वो भी वहीं से आया जहाँ से हम आए भाई। और ऑलमाइटी सबकी इज्जत करते हैं। यस, और उसने वही दिया है ना भाई, एज अबव सो बिलो में। जो ये लिब्रा को परेशानी किस में होता है? वही ज्वालिटी में। जैसे कि मेरे बहुत कुछ ऑडियंस है जो देखते हैं, अक्सर क्वेश्चन करते हैं, खुश तो सब कुछ सही है, लेकिन वही मैं इस ज्वालिटी में मैं फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ कि मैं कैसे मैं जो बुराइयाँ हो रही है उसे मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। आपको क्यों एक्सेप्ट करना है? क्यों एक्सेप्ट करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और जानो, वही जो मैंने बोला एज अबव सो बिलो, कि इतना सा भी कुछ कोई करता है तो वापिस है। ये रूल बनाया हुआ है भाई ऑलमाइटी की तरफ से, यूनिवर्स का ये प्रिंसिपल लागू है। एग्जाम्पल के लिए अभी आप जाओ क्राइम करना चाहो, कितना देर तक छुपोगे भाई? बनाया गया है, सो उसको छोड़ दो। मतलब यहाँ से खुद को मुक्त करो उस मामले में कि वर्ल्ड में कोई बुरा कर रहा है, लेकिन उस बुराई से डरो मत। जानो कि आप अच्छा कर रहे हो तो कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ज्वालिटी में फंसो मत, और जानो कि वननेस एक अल्टीमेट ट्रूथ है, कि समुद्र के नीचे ही सब रहेगा ना भाई। ऑलमाइटी से, परमात्मा से, डिवाइन से कोई ऊंचा उठ पाएगा भाई? समुद्र में ही समाया हुआ रहेगा। सो फ्री करो खुद को और जानो कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, उधर बर्ड्स उड़ रही है, इधर गा रही है, सबकी ज़िंदगी भाई संतुलन पे वाइब्रेट कर रही है। सबकी ज़िंदगी। सो बी ग्रेटफुल। वही इसका एलिमेंट यहाँ कुछ है ही नहीं भाई। ये मटेरियलिज्म लिब्रा का एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो आता है खूबसूरती को दिखाने के लिए। यस, इसलिए इसे 7वां हाउस भी मिला है, मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन है तो खूबसूरत होना चाहिए मैनिफेस्टेशन। और स्केल है, सिंबल स्केल है कि उसका तराजू भाई संतुलन है। मतलब वो संतुलन करके रखे हैं इस एग्जिस्टेंस को, कि जो वो निर्माण किए एकदम संतुलन, उसका हिल नहीं सकता है, ऊंचा नीचा हो ही नहीं सकता है भाई। वही हमारा माइंड ऊंचा नीचा हो जाता है, मतलब हम अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, इंसान अनबैलेंस्ड हो जाता है, लेकिन वो बैलेंस करके रखें भाई। और इसको स्वीकार मत करो, इसको रियलाइज़ करो मेरे भाई। यस,
क्योंकि हम स्वीकार कैसे कर लेंगे? ये गुनाह है कि आप ब्लाइंडली स्वीकार कर लोगे। इसको रियलाइज़ करो। तो मैंने रियलाइज़ किया, दैट्स वाई बोला कि आप भी रियलाइज़ करो कि आपकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, हर किसी की ज़िंदगी वाइब्रेट में संतुलन कर रही है, मतलब संतुलन में वाइब्रेट कर रही है। अबे यार छोटे यार, क्या यार उल्टा पुल्टा बोल देता है। वही हो जाता है गलती, क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, और बिल्कुल सही जगह पे हो। जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए। मच लव, पीस आउट। यस, द थर्ड alchemy is claiming that the world, the whole existence is vibrating in balance.